ये जो एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 का जो क्रैश 12 जून को हुआ, उसमें CVR रीड आउट जो है वो बहुत ही डायरेक्ट और क्रूशल एविडेंस दे रहा है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट को बोला है कि वाई यू हैव पुट द फ्यूल वाल्व स्विचेस टू कट अप पोजिशन। तो अब इसमें अलग अलग जो है एस्पेक्ट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि कोई पायलट जो है विदाउट एनी रीज़न इस टाइप का स्टेटमेंट कभी भी नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब ये ऐसा देखने के बाद ही उसने बोला है कि वाई यू हैव पुट द स्विचेस टू कट ऑफ। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस एंड CVR हैज़ डन इट्स जॉब बाई गिविंग दिस एविडेंस। बाकी रेस्ट जो है हम सब पे है कि हम उसको अब कैसे आगे समझते हैं, एनालाइज करते हैं। तो अब ये सवाल ये है कि कौन से पायलट ने बोला ये। तो ये समझने की बात है कि जो को पायलट है वो अपना टेक ऑफ कर रहे थे। तो टेक ऑफ का जो प्रोटोकॉल होता है उसमें साइड्स में नहीं देखा जाता, सीधे देखा जाता है। तो वो चांसेस कम हैं कि को पायलट जो है उन्होंने साइड में उसी टाइम देख लिया, और जब वो स्विचेस जैसे अगर बाई चांस मान लो ऑब्जर्विंग जो सीनियर पायलट हैं उन्होंने किया होता तो वो साइड में थोड़ी देख रहे थे जो टेक ऑफ करने वाले पायलट हैं। तो उल्टा अगर ये देखा जाए कि जो ऑब्जर्विंग पायलट हैं वो तो कॉकपिट में ऑब्जर्व कर रहे थे, और सडनली अगर उन्होंने देखा कि टेक ऑफ करने वाले पायलट का हाथ जो है और स्विचेस की तरफ आया है और स्विचेस को और कट ऑफ पे कर दिया, तो ये ज़्यादा लॉजिकल लगता है। तो मेरा व्यू यही है कि इसमें जो को पायलट हैं उन्होंने ये एक्ट किया है। अब ये सवाल ये आ जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आमतौर पे ये समझा जाता है कोई भी पायलट इस टाइप का हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि जस्ट आफ्टर टेक ऑफ अगर आप फ्यूल को कट ऑफ करते हैं तो ये नेचुरली जो दोनों इंजन को किया है तो दोनों इंजन इसमें ये कट ऑफ हो जाएंगे। और अगर बाद में उनको आप कितना भी रिवाइव करने का चांसेस हो, अगर एल्टीट्यूड ज़्यादा नहीं है तो इतना एनफ टाइम नहीं होगा कि वो इंजन जो है वो लिफ्ट को सस्टेन कर पाएँ और एनफ लिफ्ट दे पाएँ। और ख़ास तौर पे जब रैट भी ऑपरेट हुई पड़ी है, उसका ट्रैक भी है, फुली लोडेड एयरक्राफ्ट है। तो यही हुआ है कि उसके बाद जो है स्विचेस को और ऑन पोजीशन में करने के बाद भी, इंजन रिवाइव होने के बाद भी इतना इंजन्स को टाइम नहीं मिला कि वो लिफ्ट को इतना रिस्टोर कर देते, और फुली लोडेड एयरक्राफ्ट है वो नीचे गिरता ही चला गया और वो क्रैश हो गया। अब ये सवाल ये आ जाता है कि इस टाइप की चीज़ क्यों हुई और क्या आगे भी हो सकती है। तो मैं एक थ्योरी जो है, जो मुझे प्रतीत होती है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देखिए अगर वो पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो मेरी थ्योरी ऐसे है कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, मान लीजिए सपोज़, जो यंग पायलट्स को, यंग बॉयज़ को वो ट्रेन करते हैं, उनका जो फ्लाइंग ट्रेनिंग है उसको फंड करते हैं और उनको एयरलाइंस में जॉब लगाने में विटनेसेस वगैरह दे के, पुलिस क्लियरेंस की वगैरह की सब अरेंज करके उनको एयरलाइंस में अपने इन्फ्लुएंस से और वो जॉब लगवा देते हैं डिफरेंट एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड। अब क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें की हैं, 7-8 साल तक उन बच्चे को तैयार किया है, तो जैसे जिहादी टाइप स्टाइल में जब भी उन बच्चों को अब ऑर्डर्स दिए जाएंगे कुछ भी, कभी भी ये टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा, तो वो उनको ऑर्डर्स को उनको फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो सुसाइडल एक्ट्स हों और चाहे वो अदरवाइज़ हों। अब जैसे ये 9/11 का क्रैश हुए, MS-370 डिसअपीयर हुआ, या अब ये AI-171 हुआ, तो इसमें क्यों ना हम ये प्रिज्यूम कर लें कि ये थ्योरी है कि जो इनके जो यंग ट्रेन बॉयज़ हैं वो उन्होंने प्लान कर दिए डिफरेंट एयरलाइंस में। अब जैसे तो इनको ऑर्डर मिला तो उन्होंने जिहादी ये स्टाइल में और सुसाइडल एक्ट कर दिया।
और ऑब्वियसली टेररिस्ट बाद में उनकी फैमिलीज वगैरह को टेक केयर करते हैं, उनको फंड्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, सब करते हैं। तो ये थोड़ा इस टाइप का पॉसिबिलिटी नज़र आती है। और अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ये फिर 9/11 और MS-370 और नाउ AI-171 इन सब के जो केसेस हुए हैं उन सब को ये थ्योरी आंसर करती है, कोई क्वेश्चन बचता नहीं है। MS-370 कैसे गायब हुआ, क्यों उसकी डेब्रीज नहीं मिली और क्यों वो डाइवर्ट हुआ, ये सब चीज़ें इसमें आंसर होती हैं। MS-370 में जो कोपायलट थे, ही वॉज आल्सो ए यंग बॉय, 777 पे उनका फर्स्ट फ्लाइट थी। और तो ये यंग बॉयज़ क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस होने से पहले ही इनको जो है जॉब इस टाइप का दे दिया गया। और जो मेन जो कमांडर कैप्टन है वो कॉकपिट से बाहर गए, मान लीजिए लेबोरेटरी गए या किसी और वजह से गए या उनको बाहर बुला लिया गया किसी प्रोटेक्ट पे, तो ये जो इनके यंग बॉय, जो ट्रेंड यंग बॉय जो कोपायलट थे, उन्होंने कॉकपिट को लॉक कर लिया और उसके बाद सारे सिग्नल्स को डिस्कनेक्ट करके एयरक्राफ्ट कोर्स को डाइवर्ट करके और जो भी इनका डेस्टिनेशन, एक कोई सीक्रेट जो प्राइवेट आइलैंड है वहाँ ले गए। वहाँ वो बाकी मेंबर्स ऑफ द गैंग वेट कर रहे होंगे और ऑब्जेक्टिव होगा इनका इस टाइम पे। 9/11 में तो ऑब्जेक्टिव था इनका टेरर फैलाना या रिवेंज लेना, ये मनी का एंगल नहीं था। इधर जो है MS-370 में हो सकता है अब उनको मनी भी तो चाहिए होती है टेररिस्ट को अपने फंडिंग के लिए, तो ये इसके अंदर जो है पैसेंजर्स का और बाकी जो है जो उनकी ज्वेलरी है, कैश है, ये कार्गो हैं, वैल्यूएबल्स हैं, एयरक्राफ्ट पार्ट्स हैं और ह्यूमंस को यूज़ कर सकते हैं। ये किया हो सकता है एज ए ह्यूमन पार्ट्स ट्रांसप्लांट्स एक्सेट्रा, और या एज ए यूजिंग देम एज ए ब्लड डोनर्स फॉर देयर पीपल, इंजर्ड पीपल, एंड लेडीज़ को सेक्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं ये। तो ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि अगर वो इस टाइप के यंग को पायलट्स को और ट्रेन करके ऐसे प्लान कर रहे हैं और या आगे भी करेंगे, ये पॉसिबिलिटी रूल आउट कैसे की जा सकती है? ये तो पॉसिबिलिटी है। तो ये खतरा सिर्फ ट्रैवलिंग पब्लिक के लिए नहीं है। सबसे ज़्यादा पहला खतरा ये है उनके जो पायलट कुलीग्स हैं, सीनियर जो पायलट्स हैं, पायलट लॉबी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहला खतरा उनको है कि उनके बीच में अगर इस टाइप के बच्चे प्लांट कर दिए गए हैं तो वो कोई भी फ़्लाइट में अगर उनको ऑर्डर मिलता है तो जो भी पायलट उनके साथ जा रहे होंगे, नॉट ओनली कि उनके जान जाएगी, उनके सामने जो वो चीज़ को देखेंगे वो महसूस करेंगे लास्ट फ्यू सेकंड्स, जैसे कि कैप्टन सबरवाल ने जो फील किया होगा, उनके दिमाग पे क्या गुजरी होगी, वो जो टॉर्चर होगा पायलट के दिमाग में कि कैसे को पायलट इस टाइप की चीज़ हरकत कर सकता है। और ऐसा करने के बाद अब वो श्योर शॉट उनको फ्यू सेकंड्स के अंदर डेथ दिखाई दे रही होगी, जैसे जहाज़ नीचे जा रहा है, गिर रहा है, लिफ्ट ख़त्म हो गया, इंजन कट ऑफ हो गए या जहाज़ क्रैश हो रहा है। तो अब ये बड़ा ही चिंता का विषय है और पायलट लॉबी ऑल ओवर द वर्ल्ड इस बारे में ज़रूर विचार करे कि भी अपना जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसका जो SOP है, उसके अंदर एक तो DGCA को इन्वॉल्व करे और जो भी यंग पायलट्स आते हैं उनका सिर्फ लोकल पुलिस क्लियरेंस नहीं होना चाहिए, उनका क्राइम ब्रांच क्लियरेंस लेना ज़रूरी है, ताकि उनकी फ्लाइंग ट्रेनिंग का बैकग्राउंड, उनकी फंडिंग, उनके बैंक अकाउंट सारे उनके फैमिली के कहाँ से फंड्स आ रहे थे और इनके जो लिंक्स हैं, जो फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं फॉर द लास्ट 5 to 10 ईयर्स, ये सारी चीज़ें 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगा के और उसके बाद क्लियरेंस लेने के बाद विदाउट डाउट अगर होता है तो ही उनको जो है एयरलाइंस का ये जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि ये एयर का जॉब है और उसके अंदर कोई भी VVIP या कोई भी बाकी पैसेंजर जो भी हैं सारे इनोसेंट्स हैं। तो इनको अगर जब भी ये ज़्यादतीस की तरह ऑर्डर मिलेंगे तो ये इस टाइप के एक्ट इनको करने पड़ते हैं। और किसी वजह से अगर किसी यंग को पायलट ने उनको ओबे नहीं किया तो उनको ये डराते हैं कि तुम्हारी फैमिली को सबको मर्डर कर लेंगे, ऐसा डराया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है।
तो या तो पैसे ले लो 5 करोड़ 10 करोड़ और ये काम कर दो, और नहीं तो तुमको और तुम्हारी फैमिली को तो हम मार ही देंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सब चीज़ें बड़ी चिंता का विषय है। और अब इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें डीजीसीए और क्राइम ब्रांच को इन्वॉल्व करके जो पायलट लॉबी है इस पे ज़रूर विचार करे, क्योंकि ये उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है। तो अगर क्योंकि सीवीआर कभी इस टाइप की जो एविडेंस दे रहा है बहुत रेयर है ये, तो इसको हमें ये समझते हुए एनालाइज करना है। ये सबके इंटरेस्ट की बात को ये देखते हुए हमें चलना है। तो अब इसमें दूसरा सॉल्यूशन और क्या हो सकते हैं कि जो कॉकपिट है उसको हम उसके अंदर हम ट्रेन जो कमांडोज हैं वो हमें बिठाने ज़रूरी हैं, ताकि जब भी पायलट लेबोरेटरी वगैरह के लिए जाए तो कॉकपिट जो है अकेली ना रहे, उसको को पायलट इस टाइप का यदि यंग बॉय उनका बाई चांस वो निकला और वो प्लेन के अंदर हुआ तो वो जहाज अनसेफ हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे कमांडोज बिठाना ज़रूरी है। वैसे भी हम मिलियंस ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल और पैसेंजर फ्रिस्किंग में और उनके जो लगेज को स्कैनिंग वगैरह में हमने लगाए हुए हैं। तो फ्यू थाउजेंड या और मे बी फ्यू लैक्स मोर अगर कॉकपिट को मैन करते हैं, क्योंकि पहले मार्शल्स वगैरह कैबिन में बिठाए जा रहे थे, तो उसी टाइप से अगर ये कमांडो डायरेक्टली कॉकपिट के अंदर ही पोजीशन हो जाए तो उसको लॉक नहीं करने देगा वो। तो इससे जो MS-370 टाइप के जो डिसअपीयरेंसेस के जो केसेस कुछ हुए हैं 5, 10, 15 वो प्रिवेंट हो सकेंगे। तो एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए सिर्फ पैसेंजर की स्कैनिंग फ्रिस्किंग ही ज़रूरी नहीं है, या जो जहाज़ की जो मेंटेनेंस है उसके प्रॉपर अपकीप या SOPs वगैरह ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ज़रूरी नहीं है। अगर कॉकपिट को इस टाइप के जो ज़्यादी एक्शंस से और 9/11 या MS-370 या AI-171 टाइप के ढंग से कर दिया जाता है तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी इनफेक्टिव हो जाती हैं। तो हमें ज़रूर इस बारे में मीटिंग्स करनी चाहिए। और कॉकपिट के अंदर भी अब हमें CVR के बजाय और वीडियो रिकॉर्डिंग कंसिडर करनी चाहिए, चाहे ऑप्शनल कर दें एयरलाइंस को। और अब एयरक्राफ्ट की तरफ से मॉडिफिकेशन आ जाना चाहिए कि भी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रोविज़न कर दिया है, दोज हू वांट टू ऑप्ट इट ये मॉडिफिकेशन कर लें। और साथ साथ कॉकपिट में और कैबिन में और एयरक्राफ्ट के एक्सटीरियर में CCTV का प्रोविज़न भी ऑप्शनल कर देना चाहिए, दोज एयरलाइंस हू वांट्स इट। और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स उसका भी मॉडिफिकेशन किट दे दें, तो उससे भी सेफ्टी अनाउंसमेंट हो सकेगा। तो अगर हमें हमारा एविएशन तो पूरे वर्ल्ड वाइड ग्रो कर ही रहा है, और अगर हमें एविएशन की सेफ्टी चाहिए तो जो इस टाइप की पॉसिबल थ्योरीज हैं जिसमें एयरक्राफ्ट को हार्म किया जा रहा है या किया जा सकता है आगे भी, अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो ये जो इनके जो को पायलट यदि प्लान किए गए हैं वास्तव में, इफ़ इट इज़ ट्रू थिंग, तो नेक्स्ट एनी डे another planted boy can put the engine full shut off suddenly during takeoff, can lock the cockpit and put the captain out and keep the captain out whenever he goes to laboratory, or in a similar manner they can attack the important parliaments and other crucial areas where thousands of dignitaries are sitting for meetings at one time, and all of them may not get even the time to stand up by the time the aircraft will crash into the building and kill all of them. So ये possibility हमें छोड़नी, we cannot afford to keep this big safety gap. So I will appeal to all the authorities, FAA, ICAO, EASA, AIBs of the various countries to please consider to have a meeting, maybe at Geneva, maybe at Washington, or maybe at Ahmedabad, India,
and in which they should discuss particularly these 9/11, MS-370 and AI-171, the possibility of the terrorists putting their young boys as co-pilots into the airlines and ordering them to do the suicidal acts. This possibility does exist, and if it is not taken care well, this will remain as a big safety gap, and in future these young boys mingle with the pilots. They will not know who is who, and one day, on the orders of these terrorists, they may again repeat another 9/11 or MS-370 type disappearance or fuel cut off and crash like AI-171. So this is my views, and if you agree this theory is possible or maybe not possible, please share your views at my email skjainial@yahoo.co.in. I repeat, skjainial@yahoo.co.in. I have been a retired aircraft engineers trainer and a safety auditor and safety consultant. So please, all the dignitaries, all the authorities, all concerned, all pilots, DGCA, FAA, ICAO, EASA, and all public whose concern is important for the safety. Aviation is growing. This will bring newer aircraft. But if this big safety gap of planting a terrorist boy into the airlines who will obey their orders is not checked, we will remain unsafe. Please consider. Thank you.